तुझे ना बस 1 करोड़ रुपए खर्चना, बाकी का जितना भी पैसा है ना इंस्टीट्यूट शुरू होने तक, वो सब अनुराग खर्चा करेगा। क्यों अनुराग? लेकिन ये 1 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से? बाय द वे, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुमसे किसने पूछा कि तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं? लेकिन अनु बेबी, तुम 1 करोड़ लाओगी कहाँ से यार? चोरी करूंगी, डाका डालूंगी, मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन 1 करोड़ रुपए लेकर आऊंगी। मीनल, मैं 1 करोड़ रुपए लेकर आऊंगी। हाँ, तो तुम बाकी की तैयारियां शुरू करो। दैट्स ग्रेट अनु। देखना, हम ना वहाँ पे शानदार सा इंस्टीट्यूट खोलेंगे, और अनुराग बोल रहा था अगर वो इंस्टीट्यूट चल गया ना तो देखना वो और भी चेंज खोल देगा, और तुम ना वहाँ की प्रिंसिपल रहोगी। क्यों अनुराग? वो चेन तो बाद में खोलेगा, पहले अपनी पैंट की चेन तो बंद कर ले। बदतमीज, पैंट की चेन बंद कर ले। क्यों अनुराग? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप बिल्कुल सही वक्त पर आइए, बताइए हम आपको क्या सेवा करें, बताइए। देखिए तिवारी जी, अब मुझे घुमा फिरा कर बात करनी तो आती नहीं है, इसलिए मैं आपको साफ साफ ही बता देती हूँ। हाँ बोलिए ना अनीता जी, क्या बात है, बोलिए ना। एक्चुअली मैं मीनल और अनुराग के साथ अपनी ग्रूमिंग क्लासेस का एक बहुत बड़ा कॉलेज खोलना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपयों की जरूरत है। आप देखिए, आप ना घबराइए मत, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। अरे भाभी जी, आप क्या बात कर रही हैं? बिल्कुल, आज तो अगर आप हमारी जान भी मांगती ना भाभी जी, वो भी दे देते। अरे जी, आपकी जान से मेरी ग्रूमिंग क्लासेस का कॉलेज नहीं खुल सकता। अभी मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। जी भाभी जी, बिल्कुल। ये लीजिए भाभी जी, 1 सेकंड। ये लीजिए भाभी जी, तुम फोटो खींचो, पगली फोटो खींचो। हाँ हाँ रुकिए रुकिए, दिया। Thank you so much, तिवारी जी, that's so nice of you. स्माइली प्लीज। हो गया। लेकिन ये चेक हम आपको अभी नहीं देंगे। तिवारी जी, क्या मजाक है? आप मुझे उधार दे रहे हैं कि आप मेरे साथ कोई गेम शो खेल रहे हैं? भाभी जी, हम आपके साथ मजाक नहीं कर रहे हैं। क्या है कि ये चेक हम आपको कल देंगे, क्योंकि कल हमारे अकाउंट में ये रकम आ जाएगी, फिर आप ये चेक भुना लीजिएगा। थैंक यू सो मच तिवारी जी। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? नहीं नहीं अनीता जी, का कोनो जरूरत नहीं है। कहा है कि आप हमारी पड़ोसी हैं और आपका मदद करना हमारा फर्ज है। अंगूरी बिल्कुल सही कह रही है भाभी जी, अपनों का शुक्रिया नहीं किया करते। तिवारी जी, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं अभी जाकर अनुराग और मीनल को फोन करती हूँ और उनको बताती हूँ कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन तिवारी जी, आप कल ये चेक पक्का दे देंगे ना? बिल्कुल भाभी जी, आपको कहने की जरूरत ना पड़ेगी। थैंक यू सो मच। जी की भैया, यू आर वेरी नीच पर्सन। नाइस होता है पगली। सही पकड़े हैं। फिलोसफिकल, बड़ी फलसफे की बातें कर रही हैं आज आप। नहीं विभो, फलसफे की बातें वो करते हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता। मेरे पास बहुत काम है। देखो तो सही, देखो ये मेरे ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट का प्लान है। कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है ये, देखो। प्लान तो बड़ा कमाल है, लेकिन बहुत महंगा नहीं है? बहुत खर्चा नहीं होगा इसके ऊपर? अरे नहीं, मैंने बताया था ना तुम्हें, सिर्फ 1 करोड़ रुपए डालने हैं। तिवारी जी दे रहे हैं मुझे। यार मुझे भरोसा नहीं तिवारी जी पे यार, कि वो तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे, सीरियसली। तो ये क्या है? अगर तुम पॉजिटिव नहीं बोल सकते तो कम से कम नेगेटिव तो मत बोलो। यार नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, उस आदमी की औकात है। I mean, look at him, the lifestyle, यार। He has a typical rural lifestyle. I mean, नाश्ते में क्या खाते हैं? अचार और पराठा। I mean, no cornflakes, no boiled eggs, nothing. I mean, this is ridiculous. वो कहाँ से देगा?
टेल मी, वो आदमी कहाँ से लाकर देगा तुम्हें करोड़ रुपया? बताओ मुझे। विभू तिवारी जी को करोड़ों का कच्चे बनियान का ऑर्डर मिला है। सुबह उनकी पेमेंट भी आने वाली है। उसी पेमेंट में से तो वो मुझे 1 करोड़ रुपए देने वाले हैं। अच्छी बात है, भगवान करे ऐसा हो, मैं दुआ करूंगा। विभू अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। विभू देखना, ये 1 करोड़ रुपए मुझे मिल जाएंगे ना, तो मैं ये इंस्टीट्यूट इतना बड़ा बनाऊंगी, इतना बड़ा बनाऊंगी जैसा किसी ने देखा ही नहीं हो। और देखना, मेरा बिजनेस आगे जाएगा, खूब तरक्की करेगा, पैसे ही पैसे होंगे, हर जगह पैसे होंगे। विभू देखना, तुम्हें पैसों की कभी कमी नहीं होगी, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, तुम ऐश करना। अनु, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हों। I want to see you there somewhere, on top of the world, you know. और तुम्हारे ख्वाब पूरे करने के लिए अगर मुझे बिकना भी पड़े तो मैं बिक जाऊंगा, सच। अच्छा, बिक जाओगे मेरे लिए? Of course, तुम्हारे लिए बिक जाऊंगा। लेकिन तुम्हें खरीदेगा कौन? गुड नाइट। अरे टिकी भैया, स्वेटर जैसी लैंड में बहुत ही सर्दी है, आइए ना। अरे ये पगली तो ख्यालों में ही डुबकी लगा रही है। अरे टिकी भैया, वहाँ देखिए, स्वेटर जर्सी लैंड का बहुत बड़ा झील है, हमको वहाँ ले चलिए ना। अरे टिकी भैया चलिए ना। तो स्वेटर जर्सी लैंड नहीं, स्विट्जरलैंड होता है पगली। सही पकड़े हैं। अरे पहले स्विट्जरलैंड बोलना तो सीख लो। अरे का पगली है, तुम तो स्विट्जरलैंड जाने से पहले उसके ख्यालों की नदी में डुबकी लगा रही हो। आओ कहा है ना लटके भैया कि हम अपनी जिंदगी में पहली बार स्वेटर जर्सी लैंड जा रहे हैं ना, तो वहाँ का मौसम, वहाँ के पहाड़, वहाँ की झील हम सब महसूस कर रहे हैं। कोई बात नहीं पगली, हम जल्दी तुम्हारे ख्यालों को हकीकत में बदल देंगे, थोड़ा सब्र तो रखो। नहीं नहीं, हम नहीं रखेंगे, हमारा दिल ना बहुत मचल रहा है, बहुत जोर जोर से मचल रहा है। वहाँ जाकर ना हम आपके साथ बहुत रोमांस करेंगे। पगली क्या बताएं, वो जगह इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि वहाँ जाते रोमांस के कीड़े खुद ब खुद बिलबिलाने लगते हैं। काश भाभी जी हमारे साथ होती। क्या बोले? हमने कहा कि चलो स्विट्जरलैंड जाने से पहले रोमांस का थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया जाए। हेलो गुप्ता जी, हाउ आर यू? ये क्या बात कर रहे हैं गुप्ता जी? देखिए ऐसा मजाक मत कीजिए वरना हमें हार्ट अटैक आ जाएगा। हैं? आप मजाक नहीं कर रहे हैं? आपने वाकई 2 करोड़ का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है? अरे नहीं सर, देखिए सर, हमने तो अपनी सारी जमा पूंजी आपका ऑर्डर बनाने में लगा दी है सर। ऐसा करेंगे तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। क्या आप भी सड़क पर आ गए? आपकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है? तो हम क्या करें? क्या कर सुसाइड कर ले? अबे तेरी, हेलो हेलो, अबे गुप्ते, हेलो हेलो, अरे अरे मर गए। अंगूरे अंगूरे, अरे हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। अरे ये कौन लूट के चला गया आपको? अरे वो गुप्ते ने हमें चुपके से लूट लिया। हाँ लेकिन कैसे? अरे पगली, पहले हमें उसने 2 करोड़ का ऑर्डर दिया, फिर जब हमने अपनी सारी जमा पूंजी झोंक दी तो उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। इसका मतलब हम स्वेटर जर्सी लैंड ना ही जा पाएंगे। वो स्विट्जरलैंड होता है पगली। सही पकड़े हैं। स्विट्जरलैंड के हम तो नागालैंड भी ना जा पाएंगे। हेलो तिवारी जी, हेलो अंगूरी जी। देखिए मैं आ गई। हेलो भाभी जी। तिवारी जी देखिए कितनी शुभ घड़ी है, आज आप मेरी ग्रूमिंग क्लासेस खड़ी करने में मदद कर रहे हैं। अभी तक तो आपकी रकम आ गई होगी। तिवारी जी लाइए ना, 1 करोड़ का चेक दे दीजिए। हम आपको 1 करोड़ रुपए का चेक न दे पाएंगे। क्या तिवारी जी, आप मजाक मत कीजिए मेरे साथ।
मजाक तो उस गुप्ते ने हमारे साथ किया भाभी जी। 2 करोड़ का ऑर्डर दिया, जब हमने अपनी जमा पूंजी झोंक दी ऑर्डर बनाने में तो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। What? Oh my God, तिवारी जी आप क्या कह रहे हैं? हे भगवान, मैं तो आप ही के भरोसे बैठी थी। हमें बहुत दुख है भाभी जी, बहुत दुख है। आप एक काम कीजिए, हमें सरे बाजार 1 करोड़ में बेच दीजिए। तिवारी जी आपको तो मैं बेच दूं, लेकिन आपको खरीदेगा कौन? मुझे कुछ करना पड़ेगा। Oh God. भाभी जी, ओए। अरे लड्डू के भैया हम कहाँ पूछ रहे हैं? अक्का आपका बाजार में इतना दाम भी ना ही मिलेगा। मैं पूछता हूँ इतने पैसे लाओगी कहाँ से? हलवा नहीं है 1 करोड़ रुपया। वो तुम्हें ये पूछते हुए शर्म नहीं आ रही? कोई शर्म आएगी मुझे? अरे तुम्हारी बीवी आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम उसकी मदद करो? कैसे मदद करूं? मेरे पास बैंक में कोई 1 करोड़ रुपया नहीं है कि चेकबुक निकाली और चेक फाड़ के दे दिया। बेबी इट्स योर मनी, कम ऑन यार। एग्जैक्टली क्यों नहीं है 1 करोड़ रुपए तुम्हारे बैंक अकाउंट पे? क्यों नहीं है? क्यों तुम्हारे होते हुए मुझे बाहर वालों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है? वही तो कह रहा हूँ कि क्यों फैला रही हो किसी के सामने हाथ यार? व्हाई व्हाई? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नल्ली नहीं रहना चाहती। तुमने तो कसम खा ली है तुम जिंदगी में सिर्फ आवारागर्दी करोगी बस, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैंने अब फैसला कर लिया है कि बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तुम्हें समझा समझा कर, अब मैं खुद ही आगे बढ़ूंगी। मैंने कह दिया अग्रवाल जी से कि मुझे 1 करोड़ रुपए दे दें। दे देंगे। हाय अनु। अरे हाय मीनल, हाय अनुराग, हाय। बैठो बैठो। क्या हुआ अनु, पैसे का इंतजाम हुआ नहीं हुआ? वो दुनिया का इंतजाम हुआ पैसों का। अरे तुमने क्या डाल दिया फतूल इसके दिमाग में? कहाँ से लाएगी 1 करोड़ रुपया ये? अरे तो मैंने फोर्स थोड़ी किया था अनु को। क्यों अनुराग? ये प्रपोजल दिया था मैंने और इसे अच्छा लग गया। अरे अच्छा लग गया तो कोई बात नहीं, लेकिन कहाँ से लाएगी इतने पैसे यार? कमाल कर रही हो तुम भी। अरे अगर नहीं लेकर आ सकती तो कोई बात नहीं, मेरी ना एक और फ्रेंड है, वो भी स्टैंड बाय पे है, उसे डांसिंग इंस्टीट्यूट खोलना है, ये डील मैं उसके साथ कर लूंगी। क्यों अनुराग? That's a good idea. That's a very good idea. चुप रहो तुम। मीनल तुम ना बिल्कुल ऐसा मत करना। हाँ ऐसा बिल्कुल मत करना। विभू तुम अब एक लफ्ज भी मत बोलना। पैसे कहाँ से आएंगे ये मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा ठीक है अनु, कोई बात नहीं, पैसों का ना इंतजाम लेकिन तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा। क्या है ना, हमारे पास टाइम बहुत कम है और अगर ये डील ना हमारे हाथ से निकल गई ना तो सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। क्यों अनुराग? नहीं नहीं सुन, मुझे बस 2 दिन की मोहलत दे दे, मैं 1-2 दिन में 1 करोड़ रुपए दे दूंगी तुझे। अच्छा चल कोई बात नहीं, चाय वाय तो पिला, इतनी दूर से आई हूँ मैं। बैठना। विभू चाय बनाओ ना। बेटा वो सब मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी बहन उस आदमी से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, तो मैं किसी भी कीमत पर उस आदमी को खरीदना चाहता हूँ। 1 करोड़ 2 करोड़ वॉट एवर, आई विल पे मनी। तू 10 करोड़ रुपया भी देगा ना तो भी ये पॉसिबल नहीं है। मेरा दोस्त विभूतिया बड़े खुददार किस्म का इंसान है, हाँ, और वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और उसकी बीवी भी उसे बहुत प्यार करती है। इसलिए मेरे भाई तू तो मुझे माफी कर दे, मुझसे ये नहीं होगा। हाँ अरे ए, प्रेम, अरे सुन तो, मेरी बात तो सुन। नहीं, यार, साले काम भी नहीं करवा सकते यार। भाई साहब क्षमा चाहेंगे। क्षमा किया कहिए। अभी अभी आप उस शख्स से कुछ बात कर रहे थे ना, तो वो हमने सुन ली। तो दरअसल क्या है कि आप जिस आदमी को खरीदने की बात कर रहे हैं ना, हम उसे जानते हैं और हम ये डील आपकी करवा सकते हैं। तुम कौन हो? अच्छा दलाल हो। जी बस कुछ ऐसा सा ही समझ ले। हाँ तो डील करवा दीजिए। मैं उस आदमी को अपनी बहन के लिए किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता हूँ। ओह, तो बताइए क्या कीमत देंगे? 1 करोड़? नहीं ये कम है। ओके तो 2 करोड़ इज ओके? 3 करोड़। मेरी बहन के जिद के आगे 3 करोड़ भी कम है।
आई लव माई सिस्टर। चल तो सर ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड, है ना? डील पक्की होते हैं मुझे कॉल कीजिए प्लीज। थैंक यू थैंक यू। प्लीज ओह प्लीज सर प्लीज। थैंक यू सो मच। चल बेटा। तुम भी यही हो पगली? क्यों पगली बोल रहे हैं आप इनको? पगली इतनी ज़हीन औरत को आप पगली बोल रहे हैं? आर यू मैड? सिंपल में बोल गया। तिवारी जी बहुत बुरा लगा, आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया। जी भाभी जी, दुख तो हमें भी हुआ, लेकिन हमें दुख इस बात का ज्यादा हुआ भाभी जी कि हम आपकी सेवा ना कर पाए। क्या करें, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए। लेकिन भाभी जी हमारे पास आपके लिए एक ऑफर है जिससे आप 1.5 करोड़ रुपया कमा सकती हैं अच्छा, और इससे आपके सारे सपने साकार हो सकते हैं। क्या कैसा ऑफर है? ऑफर ऐसा है भाभी जी कि आपकी ग्रूमिंग क्लासेस का बिजनेस जो है वो आसमान छुएगा। अरे बाबा तिवारी जी, आप बता क्यों नहीं रहे कि ऑफर क्या है? क्या मिर्च मसाला लगाना बंद करिए, अब बताइए मुद्दे की बात पे है कि ऑफर क्या है? जी भाभी जी, क्या है कि एक करोड़पति शख्स है जिसकी बहन भभूति जी को बहुत पसंद करती है। शायद इन्हें कहीं देखा होगा, अब इनमें क्या देख लिया ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन वो इनसे शादी करना चाहती है। What? और इस पूरी सेटिंग के लिए वो हमें 3 करोड़ रुपया देना चाहता है, जिसमें से 1.5 करोड़ आपके और 1.5 करोड़ मेरे। अच्छा, मतलब आप दलाली खा रहे हैं? क्या? तिवारी जी, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपका ये घटिया ऑफर एक्सेप्ट करूंगी? नहीं भाभी जी, आपको जरूरत थी ना। तिवारी जी, आप अपना ऑफर लीजिए और जाइए यहाँ से। अरे ऐसा ऑफर कौन लेके आता है दूसरा शादी का? चलिए अब हमारे साथ। क्या करते हैं आप? कुछ भी बोल। Baby, my God, I'm impressed. I'm proud of you, and I love you. लव यू टू। Your coffee. Ah. Hey, come on, cheer up, cheer up. Smile. जब तुम मुस्कुराती हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने ठहरे पानी पे पत्थर फेंक दिया हो। Come on. बेबी, एक बात कहूं, तुम मेरा यकीन करो, मैं दिल से चाहता हूं कि तुम बहुत आगे जाओ, बहुत तरक्की। सिर्फ चाह भर लेने से क्या होता है? बेबी, मैं क्या करूं बताओ ना मुझे। जान दे दूं अपनी, बेच दूं अपने आप को, बताओ क्या करूं। भाभी जी घर पर हैं? और सुनाइए भाभी जी। तिवारी जी, मेरे पास सुनाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे आप सूटकेस लेके कहाँ घूम रहे हैं? क्या है सूटकेस में? वो सड़े हुए कच्चे बनियान होंगे, और क्या। जी नहीं, अगर उधर भाभी जी, इस सूटकेस में दरअसल वो जादू की छड़ी है जो आपके ग्रूमिंग इंस्टीट्यूशन के सपने को साकार कर सकती है। क्या कहना चाह रहे हैं आप तिवारी जी? साफ साफ बताइए ना, इस सूटकेस में क्या है? जी ये है, इसमें 25 लाख रुपए। अबे जब तुमने कमिश्नर को फोन किया है तो कमिश्नर ही बोलेगा ना, हवलदार थोड़ा ही बोलेगा। हाँ, हाँ। हुजूर, ऐसा है कि गुलफाम कली को आपकी मदद की सख्त जरूरत है। हाँ हुजूर, वो ना है गंदी नाली के पास जो ढेर सारी झाड़ियां हैं हुजूर, चौराहे पर। हाँ, वहां पर एक कचरे का डिब्बा रखा है हुजूर, वहीं पर कुछ गुंडे जो हैं वो गुलफाम कली को छेड़ रहे हैं हुजूर। क्या बकवास कर रहे हो? गुलफाम कली को गुंडे छेड़ रहे हैं? मैं इन गुंडों की बैंड बजा के रख दूंगा। मैं अभी आ रहा हूँ। गुलफाम कली। फंस गया। निकलो जल्दी निकलो। कचरे का डब्बा तो यही है। गुलफाम कली। तेरे नैनों की भूल भुलैया में विभूति खो जाए। क्या बोले? भाभी जी, जो आप गाना गा रही थी, मैंने उस गाने को कंप्लीट कर दिया कि तेरी नैनों की भूल भुलैया में विभूति खो जाए। नहीं, लेकिन वो गाने में भभूति नहीं खोते हैं, बाव भी खोती है। भाभी जी, गाने में बाबी खोती है और यहाँ हम खो रहे हैं, एक ही बात है भाभी जी। क्या बोले? भाभी जी, मैं बहुत दुखी हूँ मैं। दिया क्या हुआ?
और काहे सेट हैं आप? भाभी जी सेट तो अब नहीं हो रही। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप शायद अपसेट करना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। काहे रो रहे हैं? हाँ भाभी जी मुझे अन्नू ने एक अमीर आदमी के हाथों बेच दिया। आई एम सोल्ड। हाँ, तो ये तो बहुत खुशी का बात है, इसमें इतना रोने की क्या बात है प्रबुद्धि जी? भाभी जी यहाँ मैं बिक गया हूँ और वहाँ आप खुश हो रही हैं। हाँ, हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आप जल्दी से बिक जाएं और लड्डू के भैया के नुकसान की भरपाई हो जाए। काहे कि वही तो बिकवाए हैं आपको। हाँ मुझे पता है वादी दलाली खा रहा है बीच में। क्या बोले? देखिए भाभी जी मैं बिक गया और आपको जरा से भी अफसोस नहीं है इस बात का? लेकिन किस बात का अफसोस करें? हाँ, ये तो बहुत खुशी का बात है कि आप बहुत महंगा बिक गए हैं। इतना उम्मीद ना आई था हमको आपसे। किससे कहानियों में सुना था और फिल्मों में देखा था कि दौलत की लालची बीवी दौलत की लालच में आके अपने पति को बेच देती। साला मुझे क्या पता था? कहाँ सोचा था मैंने ख्वाबो ख्याल में कि इस साले मेरे साथ हो जाएगा। अनु जिसको मैं पतिव्रता समझता था कि मुझे बहुत प्यार करती, शी इज इन लव विद मी, मुझे उसने एक बेजान सामान की तरह बेच दिया। God. विभू, हाय विभू। विभू तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बेजान सामान बोला नहीं करते मैडम। अपने आप को बेजान सामान क्यों कह रहे हो? जिस तरह तुमने मेरा सौदा किया है मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं एक बेजान सामान हूं, नथिंग मोर देन दैट। तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना, मैंने तुम्हें इतने अच्छे दामों में बेच दिया। वाह मैडम वाह, क्या बात, आपने तो कमाल ही कर दिया। एक तो अपने पति को बेचने का गुनाह अजीम किया है और इस बात का आपको फक्र है, अब बड़े फक्र से कबूल कर रही है इस बात को। अनु तुमने तो घटियापन की सारी हदें पार कर दी हैं। माय गॉड, मैंने क्या घटियापन की हदें पार कर दी हैं? तुम्हें अच्छी कीमत में बेच के तुम्हारी शान बढ़ाई है मैंने। तुमने शान नहीं बढ़ाई है बल्कि तुम्हारी लालच ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को जलाकर राख कर दिया है। और जो हमारे पति पत्नी का रिश्ता तुम्हारे नल्लेपन की आग में तिल तिल करके जल रहा था, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस दुनिया में अकेला नल्ला नहीं हूँ, बहुत नल्ले हैं। तो क्या उनकी बीवियां उन्हें बेच देती हैं? मुझे किसी और की बीवी से कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है कि मैंने बहुत सही काम किया है। अरे मेरे बिजनेस में 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी और इस वक्त मैं अपने बिजनेस के अलावा कुछ भी नहीं देख सकती। बहुत बड़ी सौदागरनी हो गई हो तुम्हें, रिश्ते बेच के बिजनेस कर रही हो, व्यापार कर रही हो। अगर रिश्ते अच्छी कीमत में बिकते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बोझ दो आंसू, इन आंसुओं की और जज्बातों की बाजार में कोई कीमत नहीं है। नो वैल्यू। अगर कीमत होती तो तुम उन्हें भी बेच देती। डेफिनेटली, बिकते तो बेच देती। ये डॉक्टर काफी देर से आपके दोस्त का चेकअप कर रहा है, कहीं आप मुझे डिफेक्टेड माल तो नहीं पकड़ा रहे ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? एकदम ठोस माल देंगे, एकदम ठोक बजाकर। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी आपको। अब हमको बोला गया था कि जरा डिटेल में घुस के चेकअप करना, तो मैं क्या करता? भाई अपना काम तो मैं सही से करूंगा ना। कहिए डॉक्टर, माल डिफेक्टेड तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं सर, माल एकदम चौकाया। हमने कहा था ना आपको एकदम सॉलिड माल देंगे। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन क्या है ना, सेकेंड हैंड सामान ठोक बजाकर खरीदना चाहिए। सर आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैंने अच्छे से ठोक बजा के देख लिया, आप बेफिक्र होकर माल उठा लीजिए। पुर्जे वगैरह सही चल रहे हैं ना? हाँ हाँ, बाकी तो सब ठीक है, थोड़ी सी ग्रीसिंग की जरूरत है। मुझे लगता है कुछ जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हुआ इस सामान का। ओवरहॉलिंग करा लेंगे। ये क्या बदतमीजी हो रही है यहाँ पे यार, ये क्या बदतमीजी हो रही है, हैं? ये लीजिए, तब तक आप लोग चाय नाश्ता कीजिए। आओ फजली रखो, देखो लड़की वाले आए हैं। तो आपने ठीक से विभू की जांच परख कर ली? जी भाभी जी बिल्कुल कर ली जांच परख पूरी तरह से। सोने से भी ज्यादा खरा है मेरा विभू। हाँ, और एक तो खासियत और है भरभूति जी में, वो ना शेर बहुत अच्छा सुनाते हैं। शेर सुनाने से ज्यादा बेहतर होगा शेर के जैसा परफॉर्मेंस करे। अरे उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरा विभू शेर जैसा बहादुर है।
बाकी मैंने ब्लड सैंपल ले लिया है, भगवान ने चाहा तो रिपोर्ट एकदम क्लियर आएगी। हमें लगता है ब्लड की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आएंगी, क्योंकि इनका वैसे अब बाहर आना जाना तो था नहीं। अच्छा तो ठीक है, हाँ भाई जरा चल के दिखाइए। चल के दिखाइए। क्यों क्यों वाह? अरे चल दो ना, कितनी अच्छी चाल है तुम्हारी, दिखाओ सबको, चल के दिखाओ। क्या स्वैगर है तुम्हारी चाल में, चलो। ठीक भैया। आई भाभी आप लोग बैठिए ना आके। रास्ता तो पगली वहाँ बैठो। क्या स्वैग वाली वॉक है। जरा नीचे झुकिए। क्यों झुकूं? क्यों झुकूं? अरे झुक जाओ ना विभू, वो देखना चाहते हैं तुम्हारी स्पाइन ठीक है कि नहीं। सी अब जरा पीछे घूमिए। घूम जाइए। क्यों? अरे विभू, करोड़ रुपए का माल ले रहे हैं, हाँ तो ठोक पीट कर नहीं देखेंगे, घूम जाओ ना। वाह वेरी गुड। चीप स्टफ। तो डील कर लें? या श्योर। पेपर्स वगैरह बनवा लिए, आप दोनों को बस साइन करने हैं। अच्छा तो पहले ये बताइए कि पेमेंट स्केड्यूल क्या होगा। जी वो भाभी देखिए 25% तो दे चुके हैं, बाकी बचे 25 तो वो सगाई के बाद दे देंगे। फिर बचे 50 वो शादी के बाद तुरंत दे दिए जाएंगे। परफेक्ट। बाजार में निकले थे मोहब्बत खरीदने, वो तो मिल ना सकी, मगर हम खुद ही बिक गए। वाह, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, हमने तुम्हें खरीद कर अनमोल कर दिया। तिवारी जी एक बात कहूं? कहिए। आप ना बहुत बड़े वाले दलाल हैं। साला आपने अपने इंसान को बेच दिया। हा? दलाल नहीं, व्यापारी कहिए, व्यापारी, जिसने एक नल्ले घोड़े को ऊंचे दामों में बेच दिया। नल्ला घोड़ा नहीं हो तिवारी जी, मैं इस घोड़े में बहुत जोश और खरोश है, आपसे कहीं ज्यादा। और इस जोश और खरोश के बल पे इस घोड़े ने कई रेसें जीती हैं। तो फिर एक और खुला मैदान आपके सामने है, नया खिलाड़ी भी है, जीतिए रेस, जीतिए। नहीं, ये घोड़ा सिर्फ एक घुड़सवार के लिए दौड़ता है बस। लेकिन उस घुड़सवार ने इस घोड़े को उस घुड़सवार को बेच दिया है। अल्लू, ये तुझे क्या किया? अल्लू, ये तुझे क्या किया? अल्लू, तुमने मेरा शरीर बेचा लेकिन आत्मा नहीं बेच सकती। ये आत्मा हमेशा हमेशा तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हें इस हरकत के लिए धिक्कारती रहेगी, कचोटती रहेगी। दुल्हा बिकता है बोलो खरीदो। बिकता बिक तो गए, और कितना बेचोगे अपने आप को? चलिए खैर छोड़िए, आपके बिकने की खुशी में चलिए गुलफाम कली के कोठे पे चल के जश्न मनाते हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे चलिए ना यार। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।